वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज योर शेफ साद। बात उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे एंड आपका वीकेंड बड़ा बेहतरीन गुजरा होगा। ओवर द वीकेंड लेट मी जस्ट टेल यू, कराची में बहुत आई वुड से हैपनिंग इवेंट्स हो रहे थे, जिसमें कुछ कॉन्सर्ट्स भी थे एंड बहुत सारे ईटरीज के इवेंट्स थे एंड साथ ही में हैलोवीन भी था। तो आई एम सो श्योर बहुत सारे बच्चों ने और मेरा जो नेफ्यू है अब्रॉड, उसने तो बड़ा इन्जॉय किया एंड बहुत सारे इवेंट्स अगर आप बात करते हैं कराची के हवाले से, तो अच्छा है कि फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लाजमी जाया करें, थोड़ा घर से निकलें, ताकि थोड़ा जो है ना एक सोशल जो एक आपकी गैदरिंग होती है उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। ऑलराइट, अच्छा जी, आज की रेसिपी आपको पता है कि उस हवाले से अब शुरू हो जाएंगी कि क्योंकि मौसम चेंज होना शुरू हो गया है, रातों में जो है ना ठंड लगना शुरू हो गई है, आधे लोग बीमार हैं एंड बहुत सारी रेमेडीज़ को भी फॉलो कर रहे होते हैं, बहुत टोटके भी शुरू हो गए हैं। एंड रेसिपी की अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि वही सारे खाने अब वापस शुरू हो गए हैं, जो आपके सूप्स हो गए, चाइनीज़ हो गया, पैन एशियन हो गया और फ्राइड आइटम जो है ना बड़ा शौक से खाया जाता है अलॉन्ग विद बारबेक्यू। अच्छा, आज की रेसिपी इज़ रिलेटेड टू ऑब्वियसली सर्दियाँ। सूप्स हम ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता करके बनाते रहेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली पाकिस्तानी कुजीन को भी केटर करेंगे। वही सारे मटन और हरीसा बिरयानियाँ वो सब वापस बनेगी बहुत अलग स्टाइल में। लेकिन आज की रेसिपी इज़ वेरी डिफरेंट। आज हम बनाएंगे क्रीम ऑफ मशरूम सूप। बहुत सारे लोगों की रेसिपीज़ आई वुड से कि बहुत सारे लोगों ने बनाई भी होगी, आप लोग भी घर पे बनाते होंगे, लेकिन मैं जो जिस तरीके से बताऊंगा आप लोगों को, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है जो रेस्टोरेंट में आपको मिलता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ जो है ना मैंने बड़ी ओवर द वीकेंड ढूंढने की कोशिश की कि मुझे वो एक बोल जो होता है ब्रेड वाला वो नहीं मिला। अगर आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पर मिलता है कराची में, तो मैं जाके जो है ना बाद में उठा लूँगा, फिर उसको किसी और सूप के अंदर जो है ना उसको हम सर्व करेंगे। ठीक है, जो मशरूम का एक सूप होता है ना, एक ब्रेड वाला होता है जिसके अंदर से ब्रेड निकाल के उसको उसके अंदर सर्व किया जाता है। बहरहाल आज की एक रेसिपी है क्रीम ऑफ मशरूम सूप और साथ में हम बनाएंगे मैक्रोनी पॉकेट्स। ये बेसिकली मेरी रेसिपी है, मेरी इन अ वे कि मैंने इसको एक इनोवेशन थोड़ी सी डिफरेंट करने की कोशिश की। राइट, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर हम पास्ता बना रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इन्हें पानी गर्म करना है। ठीक है, एंड ये समझे 5 से समझें कि 6 या 7 मिनट जो है ना आपका बेहतरीन तरीके से जो पास्ता है वो बॉयल हो जाता है। एंड जब भी पास्ता बनाए प्लीज़ उसको ज़्यादा जो है ना आपने बॉयल नहीं करना, 6 मिनट मैक्स, मैं आपको बता रहा हूँ 6 मिनट मैक्स आपने उसको बॉयल करना है। फिर उसको निकाल के ठंडे पानी से स्ट्रेन आउट कर लें एंड उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी चीज़ जैसे आप बना रहे हैं तो सिंपली एज ए स्टर फ्राई आपने पास्ता ऐड करना है, उसको प्रॉपर पकाना नहीं है वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ऑलराइट, ये ऐड कर दिया सारा, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगा, दैट्स इट। एंड इसको बस हल्का सा 1 से 2 उबाल आएगा, फिर हल्की आंच करके मैं इसको छोड़ दूंगा, 6 मिनट तक इसको हम बॉईल होने देंगे। ऑलराइट, जब तक ये यहाँ पर बॉईल हो रहा है बिल्कुल हल्की आंच पे, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पर सूप। आजकल आपको पता है सूप्स इतने शुरू हो गए हैं, आप कहीं भी जाते हैं, बी एट कोई हाई टी पे चले गए, तो सबसे पहले आपको पता है सूप्स वहाँ पर हर कोई एंजॉय करता है। और सूप बेसिकली वैसे आपको बताऊँ इज़ अ पैलेट क्लेंजर। सूप जब भी आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी अगर आप कहीं 5 स्टार होटल में भी जाएंगे या कोई कोर्स मील लेंगे, तो सबसे पहले आपको सूप दिया जाता है एज अ स्टार्टर, ताकि आपका पैलेट क्लेंस हो जाए प्रॉपर तरीके से। एंड आपने देखा होगा कभी जब भी आप सूप पीते हैं ना, आपको एक पसीना आना शुरू हो जाता है, तो आपका पैलेट क्लेंस हो जाता है। उसके बाद फिर आपने थोड़ा सा पानी पीना, उसके बाद फिर आपका जो मेन कोर्स हो गया, फिर डिज़र्ट हो गया, वो अपने हिसाब से आपका सारी चीज़ें केटर होती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर सूप के लिए बहुत आसान है, ये समझे 1 पॉट आपका सूप बनेगा। ठीक है जी, एक काम करते हैं, ब्रेक आ गई है, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे, ठीक है, हम बनाएंगे बेहतरीन सा क्रीम ऑफ मशरूम सूप। जब तक हम गोना कीप एन आई ऑन दिस अमेजिंग पास्ता। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। मैकरोनी पॉकेट्स। अज्जा फिलिंग के लिए उबली मैकरोनी 1 कप, मिक्स सब्जियां पसंद की 1 कप, चिकन श्रेडेड 1 कप, म्यूनीस 2 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे। ब्रेड पॉकेट्स के लिए ब्रेड स्लाइसेस हस्बे ज़रूरत, अंडे फिटे 2 अदद या हस्बे ज़रूरत, कुकिंग ऑयल तलने के लिए। असेंबलिंग के लिए आइसबर्ग लेटस श्रेडेड ऑप्शनल। Welcome back from the break. You're watching Fusion Food, and in today's episode we're making cream of mushroom soup along with macaroni pockets. आ जाते हैं cream of mushroom soup। बड़ा जल्दी जो है ना, ये एक ऐसा वाहिद सूप है कि जल्दी बन जाता है। अब इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, अलग अलग तरीके से जो है ना लोग बनाते हैं। राइट, के या तो मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर मेरे पास अनियन है, अनियन को अच्छे तरीके से यहाँ पर हल्का सा ट्रांसलूसेंट करेंगे। ठीक है जी, अब जिंजर गार्लिक मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिंपली इसका पाउडर ऐड करूँगा। हल्का सा इसको
यहाँ पर ट्रांसलूसेंट करना है, बहुत माइनर सा, जैसे रोमा जो है ना वो इसका आनियन का वो आ जाए, बस रोमा आना शुरू हो गया है। ठीक है, अब साथ ही में यहाँ पर चॉप्ड मेरे पास हैं मशरूम्स, चॉप्ड मशरूम्स। तो अच्छे तरीके से आपने यहाँ सॉटे करना है। थोड़ा सा ऑयल और जाएगा, बहुत हल्का सा, 1 टेबलस्पून, ताकि प्रॉपर तरीके से जो कच्चापन है ना वो इसका हट जाए। परफेक्ट, अरोमा आना शुरू हो गया। जैसे ही मशरूम्स का अरोमा आ जाएगा, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर हर्ब्स ऐड करनी है। और एक नो, अच्छा स्टॉक आपके पास है तो वो डाल सकते हैं, मैं चिकन क्यूब ऐड कर रहा हूँ, थोड़े से चिली फ्लेक्स, ऑब्वियसली टू योर टेस्ट, काली मिर्च, नमक टू योर टेस्ट, अगेन अपने हिसाब से आपने ऐड करना है। ठीक है जी, अब इसके अंदर जाएगा दूध, ये सारा का सारा आपने दूध ऐड कर देना है। दूध के साथ साथ यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा चिकन पाउडर भी है, वो भी ऐड करेंगे, ताकि थोड़ा सा जो टेस्ट है ना वो थोड़ा बरकरार है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब साथ ही में यहाँ पर मेरे पास है चिकन। चिकन बिल्कुल जो कच्चा है वो इसके अंदर अब पकेगा। ठीक है जी, ये सारा चिकन अब इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। चिकन ऐड कर लिया था, चिकन अगेन इसी के पानी के अंदर पकेगा। बिल्कुल ये रेस्टोरेंट की रेसिपी मैं आपको दे रहा हूँ कि रेस्टोरेंट में इसी तरीके से पकाते हैं। एंड वैसे तो चिकन बहुत कम ही डालते हैं और मशरूम का जो पेस्ट बना के ऐड किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने चॉप मशरूम्स ऐड कर लिए। अब साथ ही में आई विल बी एडिंग क्रीम। ठीक है जी, क्रीम ऐड किया और इसको थिकन करने के लिए आप कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं एंड आप थोड़ा सा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन बहुत सारी चॉइस है, आप या तो रू बना लें सबसे पहले, फैट एंड फ्लावर का जो मिक्सचर होता है, उसके बाद इसके अंदर आप अगेन चिकन डालें, सॉटे करें उसके बाद। लेकिन ये जो रेसिपी है चिकन मैंने इसी तरीके से, ताकि चिकन जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट बनता है और वो इतना जूसी बनता है कि जब आप खाते हैं ना तो एक फ्लेवरफुल चिकन होता है। अब यहाँ पर गई है क्रीम। ठीक है जी, ऑब्वियसली क्रीम और मशरूम सूप, ये आधा कप मैंने क्रीम ऐड की है, आप 1/4 भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्की आंच पे मैं रख दूंगा, इसकी शेप आ गई है। अब आपका ये जो सूप है बेहतरीन तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर 2 स्टेजेस आते हैं, या तो आप इसी तरीके से इसको सर्व कर दें, ऑब्वियसली थोड़ा सा सिमर होगा, थोड़ा ये गाढ़ा होगा, नहीं तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्नफ्लावर स्लरी जो होता है। ऑलराइट, एंड साथ ही में ये है कि या तो आप इसको ब्लेंड कर लें। ठीक है, ब्लेंड करके, यूजुअली रेस्टोरेंट्स में ब्लेंड की करके भी दिया जाता है, वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है, वो बिल्कुल पेस्ट बन जाती है, इस तरीके से भी सर्व किया जाता है। लेकिन ये है कि जो हमारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में क्रीम और मशरूम सूप होता है वो यही होता है इसी तरीके से। ऑलराइट, बिल्कुल इसको सिमर होने देंगे। आ जाते हैं यहाँ पर पास्ता, हमारा बेहतरीन सा पास्ता भी बेहतरीन हो गया है। परफेक्ट, यस, ये देखें। ठीक है जी, अब इसको जल्दी जल्दी जो है ना मैं स्ट्रेन आउट करता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा ये प्रॉपर तरीके से सिमर भी होना शुरू हो गया है। अभी थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आएगा तो प्रॉपर कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अपने हिसाब से आपने इसको चेक करना है। ठीक है, कि क्या इसका एक समझे फ्लेवर, अगेन कमी पेशी अपने हिसाब से कर सकते हैं जब तक मैं इसको स्ट्रेन आउट कर लूँ प्रॉपर तरीके से। ऑलराइट, आ जाते हैं इधर सेम पैन में, क्योंकि हम पैन ऑब्वियसली कोई ज़ाया ना करें, इसी के अंदर थोड़ा सा हम यहाँ पर ऑयल ऐड करेंगे। ठीक है जी, ऑयल ऐड करने के बाद आई विल बी एडिंग चिकन। यहाँ पर चिकन बिल्कुल जो है ना छोटे बाइट साइज जो होते हैं ना उस हिसाब से, क्योंकि हमने क्या करना है, यहाँ पर पॉकेट्स बनानी है ब्रेड की। एंड किस तरीके से बनेगी, मेरे पास यहाँ पर एक ब्रेड है। ऑलराइट, ये आप देख सकते हैं बड़ी ब्रेड जो आपकी बेकरी वाली ब्रेड होती है। ऑलराइट, इसका हम क्या करेंगे अभी मैं आपको बताऊँगा। सिंपली आपने क्या करना है, इनफैक्ट ये आपको प्रोसेस जो है ना हम बाद में बताते हैं, बड़ा बेहतरीन है। और ये समझिए ब्रेड कचौरी बनती है। ठीक है, ये आप वैसे भी खा सकते हैं एंड इट्स टू गुड। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले चिकन को पहले मैं सॉटे कर लूँ। अगेन चिकन की सबसे पहले जो है ना फिलिंग बना लें। और ये इसी के अंदर प्रॉपर जो है ना फ्लेवर ऐसा बेहतरीन आ जाएगा। इसी के अंदर इसको अच्छे तरीके से आपने पकाना है, इसी फ्लेवर के अंदर। ठीक है जी, ये हो गया है। एंड साथ ही में चिकन बेहतरीन सा ऑलरेडी कुक होना शुरू हो गया है, ऑलमोस्ट वेल डन है। कैप्सिकम, कैरेट्स,
इतनी झटपट ये सारी चीज़ें बनती हैं। और यहाँ पर कैबेज, ऑब्वियसली दैट्स टोटली अप टू यू कि आपने ऐड करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली मैक्रोनी भी आप इसके अंदर फिलिंग में ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से आपने सॉटे करना है। अच्छा, वेन एवर यू यूजिंग वेजिटेबल्स, प्लीज़ कोशिश करें कि वेजिटेबल को ज़्यादा ना पकाएं। टू द क्रंच आपकी वेजिटेबल्स होनी चाहिए। हमेशा बोलते हैं वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई करना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो बिल्कुल अभी मैं आंच इसकी तेज़ कर देता हूँ ताकि बेहतरीन से जल्दी से जो है ना ये हमारी हल्की सी स्टर फ्राई हो जाए। आप देख सकते हैं बेहतरीन सा कलर इसका। जब तक यहाँ पर मैं पास्ता ले आऊँ, पास्ता भी बेहतरीन सा जो है ना मेरा स्ट्रेन आउट हो चुका है। अब यहाँ पर जो पास्ता है देख सकते हैं बेहतरीन सा, ये मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूँगा, ये ठीक है जी। अब ये आपकी समझें कि एक बेहतरीन सी ये डिश तो हो गई है, लेकिन इसको और ज़्यादा बेहतरीन किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। की वॉचिंग फ्यूजन फूड। क्रीम ऑफ मशरूम सूप, अज्जा, तेल 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, मशरूम स्लाइस्ड आधा कप, इसी काले मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन स्टॉक 1 क्यूब, मैदा 2 से 3 खाने के चमचे, दूध 3 से 4 कप, पानी 1 कप या हस्बे ज़रूरत, खुश्क ओरिगानो आधा चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, उबली चिकन क्यूब 100 ग्राम, ऑप्शनल, क्रीम आधा कप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वॉचिंग फ्यूजन फूड। ये आप देखें बेहतरीन सा हमारा बेक पार्लर का पास्ता रेडी हो चुका है। आप इसको एज इट इज़ खा सकते हैं, इसको आप किसी पाई की फिलिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं, समोसे की फिलिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं, ब्रेड पॉकेट्स की फिलिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं। देयर सो मेनी फिलिंग्स। एंड आपका रोल के अंदर भी ऐड कर लें। जब रमज़ान भी आने वाला है आपको पता है अगले साल, बट इट्स वेरी आई वुड से अराउंड द कॉर्नर। टाइम इतनी जल्दी भाग रहा है तो सारी जो रेसिपीज़ है ना गैदर करना शुरू कर दें। अच्छा, इसको मैं प्रॉपर ठंडा भी कर रहा हूँ। अच्छा, रेसिपी में मेयोनीज लिखा आ रहा होगा, आई एम नॉट यूजिंग दैट, सिंपली ये देखें दिस इज़ परफेक्टली डन। अच्छा जी, जब तक ये ठंडी हो रही है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ हमारा क्रीम ऑफ मशरूम सूप भी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से रेडी हो गया है। बस ये इसको मैं सर्व करूँगा आपके सामने एंड में, ठीक है। थोड़े से और मशरूम्स ऊपर ऐड करके, थोड़े से क्रूटॉन्स ऐड करके इसको आपके सामने सर्व करेंगे। आ जाते हैं ब्रेड पॉकेट्स, ठीक है। इट्स वेरी इजी टू मेक। बख्तियार भाई को मैंने अभी जो है ना जल्दी बोला है कि ब्रेड क्रम्स मुझे बना के दे दें। मैं स्टोर बॉट कभी नहीं ब्रेड क्रम्स खरीदता, मैं सिंपली कॉर्नर्स होते हैं जो बच जाते हैं उसका जो है ना ब्रेड क्रम्ब बना लेता हूँ। अब आपने क्या करना है, ये ब्रेड है, ठीक है, 2 आपने स्लाइसेस लेने हैं, ठीक है जी। इसको आपने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बेल लेना है, ठीक है जी। या आप बेलेंगे इसको, बिल्कुल आपने इसको अच्छे तरीके से बेलना है, ऑलराइट, विद योर हेफ्टी हैंड्स, ठीक है, दोनों स्लाइसेस को, ऑलराइट, ये आपने कर लिया। अब ये जो कटर है कोई भी आप ले लें, नहीं तो ग्लास उल्टा कर लें, ठीक है। ये करके सिंपली इसके ब्रेड क्रम्ब आपने बनाने, इसको भी आपने ज़ाया नहीं करना, नहीं तो इसके क्रूटॉन्स बना लें, नहीं तो आप इसकी ब्रेड पुडिंग बना लें, ठीक है। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। एंड ये जो आपका एक समझें पूरा मून बन गया, इसको आपने और प्रेस करना है अच्छे तरीके से ताकि एक लेयर पूरी बन जाए, ठीक है जी। ये वैसे तो यूजुअली हाथों मैं हमेशा ग्लव पहन लेता हूँ, लेकिन जब घर पे बनाते हैं ग्लव के बगैर जो है ना इजीली ग्रिप आपकी अच्छी आती है। तो अगेन व्हेन एवर यू यूजिंग एडिबल एनीथिंग, किसी चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, प्लीज़ अपने हाथ अच्छे तरीके से वॉश कर लें, ठीक है। ये पहले से मैंने बना लिया यहाँ पर। अब सिंपली अब क्या करेंगे, यहाँ पर आई हैव एग्स, ठीक है। एंड यहाँ पर मेरे पास ब्रेड क्रम्स भी जादू से आ चुके हैं, थैंक यू बख्तियार भाई, ऑलराइट। तो ये जो है ना पहले 1 से 2 मैं आपको करके बताता हूँ कि किस तरीके की ये चीज़ होने वाली है। बड़ी ये बेहतरीन है एंड रमज़ान के लिए लेट मी जस्ट टेल यू सो गुड। यहाँ पर मेरे पास अंडे हैं, ठीक है, अंडे हमने तोड़ने हैं, या 1 और साथ ही में ऑयल आपका अच्छे तरीके से माइल्ड गर्म होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं, राइट, बिल्कुल माइल्ड। अंडों को अच्छे तरीके से आपने फेंटना है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। परफेक्ट, आ जाते हैं इधर, सारा स्टेशन इधर ले आते हैं हम लोग। अब मैं आपको बताता हूँ 1 बाय 1 आपने क्या करना है। आपके पास सारे ब्रेड क्रम्स भी हैं, ये देख सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से या तो टोस्ट कर लें आप, ठीक है, हल्का सा जो आपको बाज़ार में मिलते हैं टोस्टेड होते हैं, तो आपके होम मेड ब्रेड क्रम्स यहाँ पर रेडी हैं, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास एग है, ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से यूँ करके इस पर कोट करके
ब्रेड क्रम्ब पे। ऑलराइट, ये आपने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर कोट कर लेना है। तेल आपका अच्छे तरीके से गर्म हो। ऑलराइट, ये मेक श्योर के साइड सारी अच्छे तरीके से आपने सील कर लेनी है। ठीक है जी। एंड साथ ही मैं ऑयल में चेक कर लूँ कि गर्म है भी नहीं है। एक थोड़े से क्रम्स, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा अभी, जब तक मैं और मज़ीद जो बाकी हैं वो भी कर लेते हैं। प्रॉपर तरीके से आपने इसको प्रेस करना है। देख रहे हैं, 2 ब्रेड्स को अच्छे तरीके से पहले बेल लें, उसके बाद कटर के थ्रू आपने प्रॉपर तरीके से इसको सील साइज कर लेनी है। हमारे पास कॉलर भी है, निशा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। और आप खैरियत से? मैं देख रही हूँ आपको सर। आप प्लीज़ टीवी जो है ना वो म्यूट करते, नहीं तो कॉल ड्रॉप हो जाएगी। लेकिन मैं टीवी के पास नहीं हूँ सर। हेलो। जी हेलो। जी। जी, और आपको तो बात देनी थी। किस चीज़ की? ये आपको तो कंप्लीट हो गया नहीं वाला सर। जी जी बिल्कुल अरे आपको बिल्कुल मुझे याद है। तो आज भी आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है और आपके लिए छोटा सा शेयर करना चाहूंगी। अच्छा पहले मैं आंसर दे दूँ। मुझे आवाज़ जो है ना क्लियर नहीं है, कॉल ड्रॉप हो जाएगी। चलें, थैंक यू सो मच। आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। एंड हमारा जो चूल्हा है ना, एकदम से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा चूल्हा बिल्कुल स्लो हो गया है। ये जो है ना हो जाता है कभी कभार। ठीक है, कोई मसला नहीं है। जब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारी ब्रेड को मैं इसी तरीके से बना के रख रहा हूँ। जैसी तेल गर्म होगा, ब्रेक से वापस आएंगे, आपके सामने जो है ना हम ये ब्रेड पॉकेट्स को अच्छे तरीके से तलेंगे। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। मैकरोनी पॉकेट्स। अज्जा फिलिंग के लिए उबली मैकरोनी 1 कप, मिक्स सब्जियां पसंद की 1 कप, चिकन श्रेडेड 1 कप, म्यूनीस 2 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे। ब्रेड पॉकेट्स के लिए ब्रेड स्लाइसेस हस्बे ज़रूरत, अंडे फिटे 2 अदद या हस्बे ज़रूरत, कुकिंग ऑयल तलने के लिए। असेंबलिंग के लिए आइसबर्ग लेटस श्रेडेड ऑप्शनल। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी यहाँ पर ऑयल हमारा बेहतरीन सा गरम जो है ना वो हो चुका है। एंड यहाँ पर हमारी कचौरियाँ, ठीक है, ब्रेड कचौरियाँ यहाँ पर बेहतरीन तरीके से फूल चुकी हैं आपके सामने। ठीक है, ये आप देखें प्रॉपर गर्मा गर्म। इसको जो है ना यहाँ पर रखते हैं, बाकी और मज़ीद मैं आपके सामने बनाता हूँ। ठीक है जी, ये देखें इतनी क्रिस्पी। अब मैं आपको बताता हूँ इसका स्टेप क्या है। इसको हम बीच में से हाफ़ करेंगे और इसके अंदर फिलिंग करेंगे। ठीक है, एंड साथ ही में हमारा बेहतरीन सा ये जो सूप है वो भी रेडी हो चुका है। ठीक है जी, एंड बस बारी बारी जो है ना हमने सारी चीज़ें ऐड करनी है। मैं आपको इनफैक्ट कट करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा क्लियर अप कर लें स्टेशन को। एंड आज का सवाल भी हमारा है, सवाल ये है कि आपने मुझे बताना है कि 4 शेप्स ऑफ पास्ता, ऑलराइट, जो बिल्कुल अनयूजुअल हैं, जो हमें नहीं पता, वो आपने बताना है, क्योंकि बेसिक वाले तो सबको पता है। ठीक है जी, ये बेहतरीन सा स्टेशन साफ़ हो गया। अब आ जाते हैं इधर, हमारी बेहतरीन सी जो कचौरी है इसको लेकर आते हैं इधर। इसको आपने बीच में से हाफ़ करना है। ठीक है, ये करने के बाद इट्स वेरी हॉट, ये देखें ये पॉकेट बन गई। ठीक है, अब इसके अंदर सारी ये जो फिलिंग है वो जाएगी, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, ये इस तरीके से आपने फिलिंग ऐड करनी है। ऑलराइट, एंड ये आपका बेहतरीन सा मैकरोनी पॉकेट रेडी। और इतना अच्छा है ये, आपके हाई टी के लिए अच्छा है, डिनर्स के लिए अच्छा है। इसके अंदर कोई भी फिलिंग ऐड कर सकते हैं। बिग पार्लर का पास्ता मैंने यूज़ किया आपके सामने, और ये एक समझे बिल्कुल न्यू चीज़ है। ठीक है, तो लाजमी आपने इसको बनाना है और ट्राई करना है। और अगेन फिलिंग आप कोई भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने किया। अब ये प्रॉपर तरीके से मैं फिलिंग अब करूँगा इसकी, एंड सेम इसी तरीके से मैं बनाता रहूँगा। ठीक है, आपके सामने मैं बता भी देता हूँ किस तरीके से आपने इसको बनाना है। और इतने बेहतरीन, इतने मज़ेदार ये बनते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब आप इसको खोलें तो मेक श्योर करें कि ठंडे हों थोड़े से। अच्छा, ये जो पॉकेट्स आप देख सकते हैं, मैंने इसको खोल लिया है। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके, पास्ता वैसे मैंने बहुत ज़्यादा बना लिया, लेकिन कोई बात नहीं, ये पास्ता वैसे आप इजीली भी इंजॉय कर सकते हैं।
ठीक है जी, ये आपने इस तरीके से प्रॉपर ऐड करना है इस पर, ठीक है जी। और तो मज़ेदार ही पॉकेट्स बनती हैं, लेकिन अगेन इसको बिल्कुल माइल्ड रखें, माइल्ड इन अ वे, क्योंकि बहुत सारे लोग मिर्चियाँ ऐड कर देते हैं, बहुत सारे, अगेन दैट्स टोटली अप टू यू कि आपने इसको जिस हिसाब से रखना है वैसे रख सकते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं ये किस तरीके से बनेगा। सिंपली आपने क्या करना है, इसको पहले अच्छे तरीके से बेलना है, ठीक है। पहले थोड़ा सा बेलें ताकि बिल्कुल फ्लैटन आउट हो जाए, राइट। बेलने के बाद आपने इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर काटना है। हाँ, ये जो रिमेनिंग क्रम्स रह गए हैं इसका आपने ब्रेड क्रम्ब बना लेना है। यू डोंट हैव टू वेस्ट द क्रम्स, द साइड्स, ओके। इसको थोड़ा सा प्रेस करें प्रॉपर तरीके से, लाइक दिस। हाथ मैंने अच्छे तरीके से धो लिए हैं ऑलरेडी, राइट। अब ये अंडे के अंदर इसको आपने कोट करना है इन विद ब्रेड क्रम्स। हमारे पास कॉलर है निशो फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तरीके से जिसको मैं हल्का सा गोल्डन क्रिस्पी कर लूँगा। एंड आँच मैंने कम कर दी है क्योंकि पहले में आँच मुझे लग रहा था तेज़ है, लेकिन आई थिंक परफेक्ट है। थोड़ा सा जो है ना क्रिस्पी होना चाहिए। एंड बस ये ऑब्वियसली ब्रेड है तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा कलर आने में, लेकिन बिल्कुल तेज़ आंच पे करेंगे तो बिल्कुल काली पड़ जाएगी। तो थोड़ा सा ब्राउन हो, क्योंकि कट के तो वैसे ही इसका शेप जो है ना बिल्कुल अलग हो जाएगा। और इसके अंदर अगेन आप फिलिंग बहुत सारी कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर बेक पार्लर के पास्ता के साथ किया है। आप इसमें कीमा भी ऐड कर सकते हैं, चीज़ भी भर सकते हैं। अगेन टू मेनी रेसिपीज़ इन माइंड। रमज़ान से रिलेटेड हो गई, बहुत सारे आप इजीली चीज़ें बना सकते हैं। ये देखें फूलना शुरू हो गई है। अच्छा जी, रिकैप का टाइम आ चुका है। टाइम इतनी जल्दी जा रहा है, आप लोग जाएँ ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। क्रीम ऑफ मशरूम सूप, अज्जा, तेल 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, मशरूम स्लाइस्ड आधा कप, इसी काले मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन स्टॉक 1 क्यूब, मैदा 2 से 3 खाने के चमचे, दूध 3 से 4 कप, पानी 1 कप या हस्बे ज़रूरत, खुश्क ओरिगानो आधा चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, उबली चिकन क्यूब 100 ग्राम, ऑप्शनल, क्रीम आधा कप। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज सौते कर लें। अब इसमें मशरूम शामिल कर दें, साथ ही चिकन क्यूब्स डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब दूध और पानी शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद उबली चिकन और क्रीम डालकर अच्छी तरह मिलाएं और गर्म गर्म सर्व कर दें। मैकरोनी पॉकेट्स, अज्जा, फिलिंग के लिए उबली मैकरोनी 1 कप, मिक्स सब्जियां पसंद की 1 कप, चिकन श्रेडेड 1 कप, म्यूनीस 2 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे। ब्रेड पॉकेट्स के लिए ब्रेड स्लाइसेस हस्बे ज़रूरत, अंडे फिटे 2 अदद या हस्बे ज़रूरत, कुकिंग ऑयल तलने के लिए। असेंबलिंग के लिए आइसबर्ग लेटस श्रेडेड, ऑप्शनल। तरकीब: फिलिंग तैयार करने के लिए एक प्याले में मैकरोनी और सब्जियां अच्छी तरह मिक्स करके एक तरफ रख दें। ब्रेड पॉकेट्स के लिए ब्रेड स्लाइसेस को रोलिंग पिन से चपटा करें, फिर कटर से 4 इंच की गोल शेप काटकर एक तरफ रख दें। अब कढ़ाई में कटी ब्रेड स्लाइस डालकर गोल्डन और क्रिस्पी होने तक खुश्क रोस्ट करें और ठंडा कर लें। फिर ब्लेंडर में ब्रेड डालकर बारीक टुकड़ों में काट लें। अब गोल ब्रेड स्लाइस को फिटे हुए अंडे में डुबोकर ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करें। फिर कढ़ाई में कुकिंग ऑयल गर्म करके पॉकेट्स को दरमियानी आंच पर गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। अब फ्राइड पॉकेट्स को आधा काटकर उसकी पॉकेट्स बनाएं और फिलिंग डालकर सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। रियली आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। मैं आपको कहता हूँ जब ब्रेक पे जाते हैं ना तो आपके सामने तो सारी चीज़ें इतनी जैसे वापस आते इतनी प्रॉपर मैनर में होती है, इतनी हबड़ दबड़ हो रही होती है। थैंक्स टू बख्तियार भाई जो मेरी टीम के आवत से के एक पिलर हैं, क्योंकि उनकी हेल्प के बगैर जो है ना हम इनकम्प्लीट हैं। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि बैक टू बैक जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। थैंक्स टू हिम। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेक पार्लर का पास्ता अलॉन्ग विद ब्रेड पॉकेट्स यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। थोड़े से क्रूटॉन्स मैंने सिंपली ब्रेड को फ्राई कर दिया है, वो सूप के साथ बड़ा अच्छा लगता है। अगेन कंसिस्टेंसी जो है ना, हमारे यहाँ पर सूप जो है ना इतना गाढ़ा कर देते हैं कि वो सूप नहीं रहता, वो बिल्कुल लगता है कि ग्रेवी आप पी रहे हैं। ठीक है, सूप थोड़ा सा लाइट होना चाहिए एंड आपको टेस्ट आना चाहिए क्रीम का भी, मिल्क का भी, मशरूम का भी। हम बिल्कुल उसको खा रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का बिल्कुल आपकी कंसिस्टेंसी अगेन टू योर डिज़ायर होनी चाहिए। एंड आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया पास्ता को। बेक पार्लर आपको पता है द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। लाजमी 2-in-1 पास्ता ट्राई करें और बेहतरीन सी रेसिपीज़ रिक्रिएट करते रहें विद फ्यूजन। अच्छा जी, आज के विनर मुझे बता दें।
इरम फ्रॉम लाहौर, कंग्रेचुलेशंस। आप प्लीज़ कॉल करें, आपको बेहतरीन सा एनेक्स का जो ड्राई है वो मिल चुका है। एंड थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन लोगों ने प्रॉपर तरीके से नाम दिए, इतने अच्छे अच्छे पास्ता के नाम लिए हैं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं उन पास्ता को जो है ना आपके सामने हम इनकॉर्पोरेट करेंगे और बेहतरीन सी रेसिपीज़ रिक्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। अब आप लोगों से मुलाकात होती है कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।